गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम कक्षा 12वीं के तीसरे अध्याय के एमसीक्यू क्वेश्चंस को करेंगे। हमने एक क्वेश्चन सीरीज शुरू की थी जिसमें हम क्लास 12 के एमसीक्यू क्वेश्चंस को करते हैं। उसी सीरीज़ में हम थर्ड चैप्टर को कर रहे हैं। तो चलो आज का लेक्चर शुरू करते हैं। सबसे पहले, उपभोक्ता संतुलन तब प्राप्त करता है जब उसे मिलती है। उपभोक्ता हमेशा संतुलन में तब होता है जब उसकी संतुष्टि मैक्सिमम होती है। तो जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। लेकिन जब उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि मिलती है तो वो कब मिलती है? उपभोक्ता को संतुष्टि मिलने के लिए ज़रूरी है कि जो इंडिफरेंस कर्व है वो और जो कीमत रेखा है वो उन दोनों की स्लोप एक दूसरे को कट करती हो, यानी कि जो आईसी वक्र है और जो बजट लाइन है वो एक दूसरे के बराबर हो, जिसे हम बोल सकते हैं जो मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इक्वल है px/py के। नेक्स्ट क्वेश्चन, बजट रेखा को क्या कहा जाता है? अभी हमने किया। बजट रेखा को हम कीमत रेखा भी कहते हैं क्योंकि ये दो वस्तुओं की कीमत को दिखाता है। इसकी जो स्लोप px/py होती है, जो x और y है वो दो गुड्स को रिप्रेजेंट कर रही है। थर्ड क्वेश्चन, उपभोक्ता के संतुलन बिंदु पर क्या होता है? तो जो आंसर होगा वो होगा फर्स्ट, मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन xy इक्वल होनी चाहिए प्राइस ऑफ x डिवाइड प्राइस ऑफ y। अभी हमने किया था कि जो इंडिफरेंस कर्व की स्लोप होती है वो मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन होती है, जबकि जो बजट लाइन की स्लोप होती है वो px/py होती है। और उपभोक्ता उसी समय संतुलन में होता है जब वो एक दूसरे के बराबर हो। प्राइस लाइन और इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे के बराबर हो, और वो तभी हो सकता है जब मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इक्वल होती है px/py के। नेक्स्ट क्वेश्चन, तटस्थ वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नतोत्तर होता है। उन्नतोत्तर का मतलब कि मूल बिंदु से वो उल्टा होता है। ये हमने लास्ट वाले लेक्चर में भी किया था कि जो प्रोडक्शन कर्व है वो उन्नतोत्तर होता है, PPC प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, लेकिन जो इंडिफरेंस कर्व होता है वो उन्मुख होता है OX और OY के। तो जो इंडिफरेंस कर्व है वो उन्नतोत्तर होता है। तो जो आंसर है वो बी है। फिफ्थ क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण गलत है? MU मार्जिनलिटी इक्वल है डेल्टा TU/डेल्टा Q, बिल्कुल सही है। टोटल यूटिलिटी इक्वल है समीशन ऑफ मार्जिनलिटी, ये भी बिल्कुल सही है। मार्जिनलिटी इक्वल है TU/Q, ये गलत है। जबकि मार्जिनलिटी इक्वल है टोटल यूटिलिटी ऑफ एन आइटम माइनस टोटल यूटिलिटी n-1, ये भी बिल्कुल सही है। जो आंसर होगा वो सी, क्योंकि यही एक जो समीकरण है वो गलत है। अब हम देखते हैं सिक्स क्वेश्चन। 4 सेबों की कुल तुष्टिगण 20 है, 5 सेबों की कुल तुष्टिगण 18, तो सीमांत उपयोगिता बताइए। यानी कि जो टोटल यूटिलिटी है 4 इकाइयों की वो 20 है, जबकि टोटल यूटिलिटी 5 की है वो 18 है। तो हमें मार्जिनलिटी बतानी है। मार्जिनलिटी निकालने का फॉर्मूला होता है टोटल यूटिलिटी n-1, यानी कि 5 में से आप 4 को माइनस करोगे, 18 - 20, तो जो आंसर आएगा वो -2 होगा। तो जो राइट आंसर होगा वो डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेल्टा किस भाषा से लिया गया है? डेल्टा ग्रीक भाषा से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्यतः अधिमान वक्र का ढलान कैसे होता है? अधिमान वक्र है वो ऋणात्मक ढलान का होता है। अभी हमने किया था जो इंडिफरेंस कर्व है वो नेगेटिव स्लोप का होता है, ऊपर से नीचे की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, बजट रेखा होती है। बजट रेखा हमेशा एक सीधी लाइन होती है। आंसर होगा वो डी होगा। क्वेश्चन, प्रतिस्थापन की जो सीमांत दर है वो कैसी होती है? प्रतिस्थापन की दर हमेशा नेगेटिव होती है, वो हमेशा गिरती रहती है। वो हम इंडिफरेंस कर्व की स्लोप से भी देख सकते हैं। तो जो आंसर होगा वो ए होगा। सीमांत उपयोगिता होती है। सीमांत उपयोगिता तीनों तरह की हो सकती है, धनात्मक भी हो सकती है, ऋणात्मक भी और शून्य भी। ये डिपेंड करता है कि जो हम इकाइयाँ यूज कर रहे हैं उनसे मिलने वाली उपयोगिता कैसी है। तो उपरोक्त सभी इसका आंसर होगा। आगे हम करते हैं ट्रू फॉल्स, सत्य और असत्य बताइए। किसी भी बिंदु पर तटस्थ वक्र का ढलान अधिकतम संतुष्टि को दर्शाता है, तो ये गलत है। संतुष्टि वक्र इंडिफरेंस कर्व हमें सिर्फ उन दो संयोगों को दिखाता है जो किसी वस्तु के बारे में दी हुई है जिसे उपभोक्ता प्राप्त कर सकता है। ये अधिकतम संतुष्टि को शो नहीं करता। अधिकतम संतुष्टि के लिए ज़रूरी है कि उपभोक्ता के लिए बजट लाइन दी होनी जरूरी है। जैसे अगर ये बजट लाइन है और उपभोक्ता का जो इंडिफरेंस कर्व है उसको टच कर रहा है तो वही अधिकतम संतुष्टि को शो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहाँ कीमत रेखा तटस्थ वक्र को स्पर्श करती है वहाँ उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में होता है। बिल्कुल सही है, ये अभी हमने किया है।
थर्ड, दो तटस्थ वक्र एक दूसरे को काट सकते हैं। दो तटस्थ वक्र कभी भी एक दूसरे को नहीं काट सकते हैं, वो एक दूसरे के पूरक नहीं हो सकते हैं, ऊपर या नीचे हो सकते हैं। तो आंसर है वो असत्य है, फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपभोक्ता बजट उपभोक्ता की निर्धारित आय है। बिल्कुल सही है। बजट लाइन से ही हमें पता लगता है कि उपभोक्ता की कितनी एबिलिटी है कि वो वस्तु और सेवा को खरीद सकता है, इसीलिए इसको हम बजट लाइन या प्राइस लाइन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च तटस्थ वक्र संतुष्टि के उच्च स्तर को प्रकट करता है। बिल्कुल सही है। इंडिफरेंस कर्व जितना ऊपर होगा उपभोक्ता उतनी ही गुड्स ज़्यादा खरीद सकता है। जैसे इस पर दोनों वस्तुओं की जो डिमांड है वो कम कर सकता है, लेकिन अगर वो इंडिफरेंस हाई पर होता है तो वो ज़्यादा वस्तुओं को खरीद सकता है। तो इंडिफरेंस कर्व जितना ऊपर होगा उपभोक्ता की जो संतुष्टि लेवल होगा उतना ही ज़्यादा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बजट रेखा को सम उत्पाद रेखा भी कहा जाता है। बिल्कुल गलत है। बजट रेखा को हम कीमत रेखा कहते हैं। सम सीमांत उत्पाद है वो प्रोडक्शन से रिलेटिव है, जबकि जो बजट रेखा वो उपभोक्ता से रिलेटेड है। लास्ट क्वेश्चन, तटस्थ वक्र पर उपयोगिता समान होती है। बिल्कुल सही है। इंडिफरेंस कर्व पर जितने भी पॉइंट होते हैं वो समान संतुष्टि को दिखाते हैं। तटस्थ वक्र की परिभाषा भी यही है। तटस्थ वक्र दो वस्तुओं के उन संयोगों को दिखाता है जिससे उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त होती हो। तो आज के लिए इतना ही। आज के लिए धन्यवाद।